दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से इस वक्त दुनिया भर में 3 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय लोग देश से बाहर रह रहे हैं। ये लोग भारत से काम की तलाश में वहां गए थे और फिर वहीं बस गए। और इन लोगों की तरफ से एक प्रॉब्लम बार बार हाईलाइट की जाती है और वो है डुअल सिटीजनशिप की। जब भी इन्हें किसी देश का नागरिक बनना होता है तो उन्हें भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है, क्योंकि भारत डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। लेकिन क्या डुअल सिटीजनशिप अलाउ ना करके हम एक बहुत हाई इनकम ग्रुप को जानबूझकर भारत से दूर कर रहे हैं? और क्या भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउ कर देनी चाहिए? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पहले देखते हैं डुअल सिटीजनशिप के फायदे क्या हैं। डुअल सिटीजनशिप का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि विदेश में बस चुके भारतीय लोग भी खुद को ऑफिशियली भारत का नागरिक कह पाएंगे। 2 कंट्रीज की सिटीजनशिप के कारण कई लोग जो सिर्फ भारत की सिटीजनशिप गंवाने के डर से विदेश में नहीं बसना चाहते, उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। और साथ ही जो लोग बाहर रह रहे हैं उन्हें देश में जब नागरिक की तरह ट्रीट किया जाएगा तो हो सकता है कि वो लोग ज्यादा इस देश में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए। सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं है, विदेश में रह रहे भारतीय लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छे पदों पर हैं। जब ये लोग भारत में एक सिटीजनशिप की तरह रहेंगे तो अपनी एक्सपर्टीज और इन्फ्लुएंस को यहाँ लेकर आएंगे, जिससे देश का ही फायदा है। आम लोगों के लिए डुअल सिटीजनशिप इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि इससे भारत के लोग दूसरी कंट्रीज में आसानी से सेटल हो पाएंगे, जिससे कि उन्हें कई सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत से देश ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट भारत से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी वहां के पासपोर्ट से ज्यादा देशों में इन लोगों को बिना वीजा के एंट्री मिल सकती है। अगर डुअल सिटीजनशिप भारत अलाउ कर देता है तो जिन लोगों का काम दुनिया भर में फैला है वो भी भारत के नागरिक रहकर अपना काम कर पाएंगे। लेकिन बात इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी दिख रही है। 2019 में कांग्रेस के एमपी शशि थरूर भी एक डुअल सिटीजनशिप का बिल पार्लियामेंट में लेकर आए थे, लेकिन ये बिल पास नहीं किया जा सका। इसका मतलब है कि भारत के पास जरूर कुछ ठोस कारण है डुअल सिटीजनशिप ना देने के। डुअल सिटीजनशिप के विरोध में जो पहला आर्गुमेंट दिया जाता है वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर कोई इंसान भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में डुअल सिटीजनशिप ले ले और अगर वो कभी आतंकवादियों के संपर्क में आ जाए तो भारत में काम करते हुए वो भारत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इस मुद्दे को आप कश्मीर के मुद्दे से भी जोड़ सकते हैं। जो लोग कश्मीर को भारत से आजाद करवाने की बात करते हैं वो लोग पाकिस्तान और भारत अगर दोनों की सिटीजनशिप ले लें तो जब भी भारतीय सरकार इन पर कोई कार्रवाई करना चाहेगी तो पाकिस्तान सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अलावा हो सकता है कश्मीर जैसे इलाकों में ऐसी मास मूवमेंट्स भी चल जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले लें या फिर इंटरनेशनली कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश करें। डुअल सिटीजनशिप का दूसरा नुकसान भी लीगल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर कोई आदमी जिसके पास डुअल सिटीजनशिप है और वो टैक्स फ्रॉड या फिर कोई भी क्राइम और किसी देश में करता है तो उसके पास हमेशा ही ऑप्शन होगा कि वो उस देश में भाग जाए जहां पर उस क्राइम की सजा सबसे कम है। ये भी मुमकिन है कि उस देश में उसके पास इतनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो कि उसे सजा कभी हो ही ना। इससे लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी समस्या और लीगल परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। और अगर भारत को डुअल सिटीजनशिप अलाउ करनी है तो दुनिया में 60 ऐसे देश हैं जो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं और भारत को उन सभी के साथ कुछ ऐसी संधियां करनी होंगी जो इस तरह की चीजों को रोक सकें। ये काम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और शायद सरकार को उसमें नहीं पड़ना है। डुअल सिटीजनशिप अभी तक भारत में ना लागू होने का कारण ये भी है कि सरकार इस बारे में बहुत कम सोचती है। डुअल सिटीजनशिप के बारे में सरकार इसलिए भी नहीं सोचती है क्योंकि जो एनआरआईज अभी बाहर रह रहे हैं वो तो वोटिंग नहीं करते हैं, इसीलिए सरकार के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है। इसके अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जो डुअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं उनकी एक मजबूरी ये है कि उनके यहाँ बहुत से लोग दूसरे देशों में काम करते हैं और वो लोग जो पैसा भेजते हैं वो उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन भारत के साथ ये परेशानी नहीं है क्योंकि भारत अपनी ज़्यादातर जीडीपी इंटरनली जनरेट करता है और जो पैसा विदेशों में रह रहे लोग भेजा करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में कोई बड़ा रोल नहीं प्ले करता। भारत सरकार इसलिए भी अभी डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करना चाहती है क्योंकि फिर टैक्सेस को लेकर उन्हें दोबारा से एक डिटेल्ड रणनीति बनानी पड़ेगी जिसमें बहुत सा वक्त जाया होगा। अब एक चीज शायद आपके मन में आ रही होगी कि आपने सुना होगा कि अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता है लेकिन फिर भी वो भारत में रह रहे हैं और भारत में ही काम करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए आपको समझना होगा ओसीआई कार्ड्स का सिस्टम। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। जो लोग भारतीय हैं लेकिन उनके पास किसी और देश की नागरिकता है वो एक बार अपने ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड के बाद आपको भारत में लाइफ टाइम वीजा मिल जाता है, यानी आप कभी भी यहाँ आ जा सकते हैं। इसके अलावा ओसीआई कार्ड होल्डर्स भारत में रहने के साथ साथ काम भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने लिए जमीन भी खरीद सकते हैं।
ओसीआई कार्ड होल्डर्स सिर्फ भारत में वोट नहीं दे सकते और ना ही भारत में कोई एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हैं। भारत सरकार का मानना ये रहा है कि अभी का ओसीआई सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, जिस वजह से डुअल सिटीजनशिप देने की जरूरत भारत में अभी नहीं है। कुछ लोग इस तर्क से संतुष्ट नहीं है। इसी तर्क से क्यों, बल्कि भारत द्वारा दिए गए बाकी सभी तर्कों से, जिनमें इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर क्रिमिनल प्रोसीजर्स और जुडिशरी वाले मामले हैं, सभी पर ये लोग संतुष्ट नहीं है। क्योंकि इस ग्रुप का ये मानना है कि जब से यूरोपियन देश डुअल सिटीजनशिप दे रहे हैं और इससे वहां कोई परेशानी आज तक नहीं आई है, तो आखिर क्यों भारत सरकार डुअल सिटीजनशिप नहीं दे रही। उनकी बात भी गलत नहीं है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हर एक देश अलग होता है और सभी की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे देश की जनसंख्या और हमारा साइज एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो कश्मीर का एग्जाम्पल हमने दिया वो भी होना संभव है, और क्योंकि बाकी देशों में कश्मीर जैसी समस्याएं नहीं है, इसलिए उनके पास ये लग्जरी है कि वो अपने सिटीजन्स को बेफिक्र होकर डुअल सिटीजनशिप दे सकते हैं। पर फिर भी ये डिबेट एक बहुत लंबी डिबेट है, जिस पर अभी भी कई तरह के ओपिनियन सुने जाने बाकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को डुअल सिटीजनशिप अलाउ कर देनी चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।